एक बार पुनः से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे 10 नए वोकैब्स को और याद करेंगे एक इजी ट्रिक के माध्यम से। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो का पहला जो वर्ड है वो है स्टिजियन। स्टिजियन यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है डार्कनेस या अंधकार में। ठीक है, अब हम लोग कीवर्ड निकालते हैं। स्टिजियन साउंड्स लाइक सत्य ज्ञान। स्टिजियन सत्य ज्ञान। ठीक है, स्टिजियन से हमने निकाला सत्य ज्ञान। और सत्य ज्ञान के बिना मनुष्य की ज़िंदगी कैसी है, वो स्टिजियन है, डार्कनेस है, अंधकार में है। ठीक है, स्टिजियन शब्द से हमने क्या निकाला, स्टिजियन शब्द में छिपा है सत्य ज्ञान और सत्य ज्ञान के बिना मनुष्य की ज़िंदगी कैसी है, स्टिजियन है, डार्कनेस है, अंधकार में है। ठीक है, मनुष्य की ज़िंदगी स्टिजियन क्यों है, डार्कनेस क्यों है या अंधकारमय क्यों है, सत्य ज्ञान के बिना। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है फेलिसिटी। फेलिसिटी यह एक नाउन है और इसका मीनिंग है हैप्पीनेस। ठीक है, फेलिसिटी मीनिंग हैप्पीनेस या खुशी। अब हम लोग इस शब्द से कीवर्ड निकालते हैं। हम लोगों का शब्द है फेलिसिटी। इसमें कहीं ना कहीं छिपा है फैली प्लस सिटी। ठीक है, फैली प्लस सिटी। अगर सिटी फैली हुई हो तो बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, आप कल्पना करिए यदि सिटी काफ़ी दूर तक फैली हुई हो तो हमें क्या मिलेगी, फेलिसिटी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। ठीक है, हमें फेलिसिटी क्यों मिलेगी यानी कि हैप्पीनेस या खुशी क्यों मिलेगी, क्योंकि सिटी जब फैली होगी तो हम लोगों को क्या मिलेगी, फेलिसिटी मिलेगी, यानी कि हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है आपका इनॉक्यूअस। यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है हार्मलेस या लाभदायक। शब्द हम लोगों का है इनॉक्यूअस और इसका मतलब है हार्मलेस या लाभदायक। ठीक है, अब इनॉक्यूअस को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें कहीं ना कहीं छिपा है इनो। शुरू के वर्ड्स देखिए INNO, इनो। और इनो क्या होता है, इनो होता है इनॉक्यूअस यानी कि हार्मलेस या लाभदायक कह सकते हैं। ठीक है, इनॉक्यूअस शब्द से हमने निकाला इनो और इनो क्या होता है, इनोक्यूअस होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है आपका नॉइसम। नॉइसम यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हार्मफुल या नुकसानदायक। ठीक है, नॉइसम यानी नुकसानदायक, हार्मफुल। ठीक है, अब देखिए नॉइसम को ध्यान से देखने से पता चलता है नॉइज। नॉइसम यानी कि नॉइज। ठीक है, ज़्यादा नॉइज हमारे कानों के लिए क्या है, वो नॉइसम है, यानी कि हार्मफुल है, नुकसानदायक है। ठीक है, तो हमारे कानों के लिए नॉइसम क्या है, हार्मफुल क्या है, नुकसानदायक क्या है, ज़्यादा तेज आवाज़। ठीक है, क्या है, नॉइसम है, नुकसानदायक है, हार्मफुल है। बात करेंगे अगले शब्द की। नेक्स्ट वर्ड इज एन और इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा। एन आप जानते हैं जापान की एक मुद्रा है और एन जो कि एक जापान की मुद्रा है उसको कमाने के लिए हर किसी की तीव्र इच्छा होती है, यानी कि एन होती है। ठीक है, एन जापान की एक मुद्रा है और जापान की इस मुद्रा को कमाने के लिए हर किसी के पास एन होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, एन क्यों होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर क्यों होती है, तीव्र इच्छा क्यों होती है, एन कमाने के लिए, जापान की मुद्रा एन कमाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस और इसका मतलब है हार्ड वर्किंग या मेहनती। इंडस्ट्रियस यानी मेहनती, हार्ड वर्किंग। अब देखिए इंडस्ट्रियस साउंड्स लाइक इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियस में छिपा है इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में काम करने वाले कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियस शब्द से हमने निकाला इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में काम करने वाले कैसे होते हैं, वो इंडस्ट्रियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियस कौन होता है, हार्ड वर्किंग कौन होता है, मेहनती कौन होता है, इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है आपका हैजार्डस।
हैजार्डस, और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है डेंजरस या खतरनाक। हैजार्डस मीनिंग है डेंजरस या खतरनाक, ठीक है। अब हैजार्डस से हम लोग कीवर्ड निकालेंगे हैजा, हैजार्डस हैजा, ठीक है। हैजार्डस में छिपा है हैजा, और हैजा बीमारी क्या होती है, वो काफ़ी हैजार्डस होती है, डेंजरस होती है, खतरनाक होती है, ठीक है। हैजार्डस से हमने निकाला हैजा, और हैजा बीमारी क्या होती है, हैजार्डस होती है, डेंजरस होती है, खतरनाक होती है। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है फेंसिव, और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है थॉटफुल या विचार मग्न, ठीक है। पेंसिव हम लोगों का शब्द है और इसका मतलब है विचार मग्न, थाटफुल, ठीक है। कई बार हमें एग्जाम में जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हम मुंह पेन में डालकर यह सोचने लगते हैं यार पता नहीं क्या याद किया था, ठीक है। तो उस समय हम लोगों की स्थिति क्या होती है, पेन मुंह में डाल के हम लोग क्या हो जाते हैं, पेंसिव हो जाते हैं, यानी कि विचार मग्न हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम के समय हम लोग पेन मुंह में डाल के क्या हो जाते हैं, पेंसिव हो जाते हैं, थाटफुल हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं, ठीक है। पेंसिव अक्सर हम लोग कब होते हैं, यानी कि थाटफुल या विचार मग्न अक्सर हम लोग कब होते हैं, एग्जाम के समय। पेन मुंह में डाल के हम लोग क्या हो जाते हैं, पेंसिव हो जाते हैं, थाटफुल हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है मर्थ। यह एक नाउन है और इसका मीनिंग है मेरीमेंट या खुशी। मर्थ हम लोगों का शब्द है और इसका मतलब है खुशी, मेरीमेंट, ठीक है। मर्थ साउंड्स लाइक बर्थ, मर्थ साउंड्स लाइक बर्थ, ठीक है। जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है। जब हमारे घर में किसी का बर्थ होता है तो हमें क्या मिलती है, मर्थ मिलती है, यानी कि मेरीमेंट मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हमें मर्थ कब मिलती है, यानी कि मेरीमेंट कब मिलती है, खुशी कब मिलती है, जब हमारे घर में किसी बच्चे का बर्थ हो तो हमें क्या मिलती है, मर्थ मिलती है, मेरीमेंट मिलती है, खुशी मिलती है। अगला शब्द है रेज, और इसका मतलब है डिस्ट्रॉय करना या नष्ट करना, ठीक है। अगला शब्द हम लोगों का है रेज, यह एक वर्ब है और इसका मीनिंग है डिस्ट्रॉय या नष्ट करना, ठीक है। अब रेज से देखने से पता चलता है रेज रेजर, रेज रेजर, ठीक है। और रेजर क्या करता है, वो बालों को रेज करता है। रेज शब्द से हमने निकाला रेजर, और रेजर क्या करता है, वो बालों को रेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, ठीक है। रेज हम लोगों का शब्द है और इससे हम लोगों ने निकाला रेजर, और रेजर क्या करता है, बालों को रेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अब टेस्ट की बारी है, अब एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना याद रहा। सो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है वो है फेंसिव। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। आपके पास 3 सेकंड है। पेंसिव, पेंसिव का हमने जो ट्रिक बनाया था वो बनाया था पेन, ठीक है। एग्जाम के समय हम लोग क्या करते हैं, पेन मुंह में डाल के क्या हो जाते हैं, पेंसिव हो जाते हैं, यानी कि थाटफुल हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पेंसिव, थाटफुल या विचार मग्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है हैजार्डस, हैजार्डस आप अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। हैजार्डस साउंड्स लाइक हैजा, हैजार्डस में हमने आपको ट्रिक बताया था, हैजार्डस में छिपा हैजा, और हैजा बीमारी क्या होती है, वो होती है डेंजरस या खतरनाक। हैजा बीमारी क्या होती है, हैजार्डस होती है, डेंजरस होती है, खतरनाक होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।